हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं जैसे भी हो कल तक तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना है। जैसे भी हो उसे यहाँ पकड़ कर लाओ। जैसे भी हो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। जैसे भी हो कल तक मेरे पैसे लौटा देना। जैसे भी हो हम उसे संभाल लेंगे या हम उसे देख लेंगे। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करते हैं जैसे भी हो। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मीन्स जैसे भी हो, किसी भी तरीके से। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सेंटेंस। जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। लास्ट में आपको लगा देना है एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एक ही फ्रेज का हिंदी अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जो हिंदी हम लोग सीख रहे हैं वो है जैसे भी हो या किसी भी तरीके से। कहने का मतलब है कि किसी भी मूल्य पर। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है जैसे भी हो कल तक तुम्हें होमवर्क पूरा करना है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट। यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे भी हो कल तक मेरे पैसे लौटा देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं रिटर्न माई मनी बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे भी हो उसे पकड़ कर लाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं गेट हिम हेयर एट एनी कॉस्ट। गेट हिम हेयर एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे भी हो मैं सच का पता लगा लूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई विल फाइंड द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब हुआ आई विल फाइंड द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे भी हो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी या करनी ही पड़ेगी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू विल हैव टू हेल्प मी एट एनी कॉस्ट। यू विल हैव टू हेल्प मी एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे भी हो हम उसे संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू डोंट वरी वी विल हैंडल हिम एट एनी कॉस्ट। यू डोंट वरी वी विल हैंडल हिम एट एनी कॉस्ट। यू हटा भी सकते हैं डोंट वरी वी विल हैंडल हिम एट एनी कॉस्ट। गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। हे दोस्तों, मेरा एक व्यूवर है जिन्होंने पूछा सर चाहकर भी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो आइए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को जानेंगे। जैसे कि चाहकर भी मैं उससे नहीं मिल पाया या नहीं मिल सका। चाहकर भी तुम पास नहीं कर सकते थे। चाहकर भी हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं चाहकर भी। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं इफ़ आई वांट टू। इफ़ आई वांट टू। यहाँ सब्जेक्ट बदल सकता है। अगर उसे के लिए बोलेंगे तो इफ़ सी वांट्स टू हो जाएगा, सी के साथ वांट्स लगेगा, लड़का रहेगा तो ही वांट्स, वी वांट। यहाँ पर सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ तो आई आएगा। सेंटेंसेस से आपको और भी बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले राइट कीजिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में, उसके बाद आपको लगा देना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू या कोई और सब्जेक्ट। तो लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई कांट हेल्प यू या आई कैनॉट हेल्प यू इफ़ आई वांट टू। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर इफ़ आई वांट टू आया। सबसे पहले मैंने सेंटेंस राइट किया आई कांट हेल्प यू, उसके बाद मैंने लगा दिया इफ़ आई वांट टू। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं चाहकर भी हम यहाँ नहीं रुक सकते या नहीं यहाँ नहीं ठहर सकते। यहाँ पर ठहरने का मतलब है कि स्टे करना। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी कांट स्टे हेयर इफ़ वी वांट टू। वी कांट स्टे हेयर इफ़ वी वांट टू। नेक्स्ट सेंटेंस चाहकर भी मैं उसे नहीं बता पाया। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे
यहाँ पर देखिए सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है, तो वांट के जगह आप वांटेड टू का यूज कीजिएगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डिड नॉट मैनेज टू टेल हिम इफ आई वांटेड टू। बहुत सारे लोग पाया, पाई, पाई या सका, सकी, सके के लिए कुड का यूज कर लेते हैं, जैसे कि आई कुडंट टेल हिम इफ आई वांटेड टू। ऐसे भी सेंटेंस लोग बोलते हैं, बट मैनेज टू ग्रामेटिकली वो करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, चाहकर भी तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते थे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू कुडंट पास द एग्जाम इफ यू वांटेड टू। यू कुडंट पास द एग्जाम इफ यू वांटेड टू। यहाँ अपियर एट द एग्जाम भी कर सकते हैं। गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी कि लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। आसानी से आपका काम हो जाएगा। आसानी से वह सच नहीं बताएगा, या वो आसानी से सच नहीं बताने वाला, उसे डोज देना पड़ेगा। आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। आसानी से मैं परीक्षा पास कर लूँगा, या मैं आसानी से परीक्षा पास कर सकता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, उससे पहले हम लोग जानते हैं आसानी से। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे ईजली का। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस बोलिए, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं, और लास्ट में ईजली लगा दीजिए। यदि और भी आप मॉडर्न तरीके से बोलना चाहते हैं तो मेन वर्ब से पहले ईजली का यूज कर लीजिएगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बशर्ते कॉमा देना पड़ेगा आपको एक। इसको बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं आसानी से परीक्षा पास कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई कैन पास द एग्ज़ाम ईजली। आई कैन पास द एग्ज़ाम ईजली, या आप कह सकते हैं आई कैन ईजली पास द एग्ज़ाम, या ईजली आई कैन पास द एग्ज़ाम। तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आसानी से आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे योर वर्क विल बी ईजली डन। डोंट वरी, योर वर्क विल बी ईजली डन। नेक्स्ट सेंटेंस, आसानी से वह सच नहीं बताएगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉन्ट स्पीक द ट्रूथ ईजली। ही वॉन्ट स्पीक द ट्रूथ ईजली। नेक्स्ट सेंटेंस, आसानी से इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे नो वन गेट्स एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड ईजली। नो वन गेट्स एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड ईजली, या नो वन ईजली गेट्स एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हे गाइज, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी कि लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।